अभी भाई ने कोई पुरानी सीडी 70 लिए रखी है, उस पे किके मार मार के आपको प्रैक्टिस हुई है। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से। सर मुनीर नियाजी साहब, हाय हमेशा देर कर देता हूं मैं जब कहीं अपर ना हो। इसका क्या प्रॉब्लम है? शादी आप लोगों को इससे क्या लेना देना? सर जी हमारी शादी में आके ऐसे घुल मिल गए जैसे पुप्पी का बेटा हो या खाला का बेटा हो। मैंने तो इसके साथ डांस भी बहुत किया, सब समझ रहे थे कि कपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है हमारी को होस्ट सुहाना सियाल और नाजरीन उकाड़ा से आए हुए हमारे एक ठेकेदार। नाज़रीन, किसी दूर उफ्तादा गाँव से उठकर लाहौर की शेरी और अदबी महफ़िलों में अपनी शायरी की धाक बिठाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन ये कारनामा सर अंजाम दिया है मंडी बहाउद्दीन के एक नौजवान ने, जिनका कमोबेश हर शेर सीधा दिल पे लगता है। नई नस्ल में बेहद मकबूल उस्ताद, मीडिया पर्सन और मारूफ शायर आग़िर नदीम सहर। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नई नस्ल के बहुत ही मकबूल गुलकार हावी से। हावी साहब, आपका असल नाम तो अब्दुर्रहमान साजिद, इतना खूबसूरत नाम छोड़ के आपने हावी पे क्यों इक्तफा कर लिया? वो भी अपने ना हुए। आई थिंक यार बैठ के मजा नहीं आ रहा। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से। उसने जब जुल्फे परे शाम को सवारा होगा, उसने जब जुल्फ परेशान को सवारा होगा। मेरा ख्याल हावी भाई ने कोई पुरानी सीडी 70 लिए रखी है, उस पे किके मार मार के आपको प्रैक्टिस हुई है। ये सब यू नो व्हाट के इंसान को लाइक बाइक भी अगर चला रहा है तो उसको इस तरह सोचना नहीं चाहिए। हाथ नीचे कर लें, गुड्डियां लूटनी है। एज यू नो कि आई एम एंटरप्रेन्योर एज वेल, और सिर्फ सिंगिंग नहीं है, सिंगिंग अगर नहीं चलती तो मैं प्रोडक्शन करता हूँ। लाइक बात आपने 70 की तो ये बहुत बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लाइफ में आपको हर वो काम करना चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाए। तो मेरी नज़र में जुनैद साहब, एक ह्यूमन बीइंग को सारे काम करने चाहिए लाइफ में, सिवाय सिंगिंग के। What are you trying to say? मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जिनको सिंगिंग नहीं आती। आपके तो डंके बज रहे हैं। हाँ, रास्ते में मैंने डंका बजता हुआ देखा था, वो मेरा था। यू आर राइट लेडी। हाँ बिल्कुल। वो भी अपने ना हुए, उसने जब जुल्फे परे। अच्छा लाला, आपको वैसे ये रोल करने से फायदा ये होगा कि आप इसी में शहबाज शरीफ का वो भी कर जाएंगे, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से फूटेगा। हावी, ये आप अपना हाथ हवा में मोबाइल टावर की तरह बुलंद क्यों किए रखते हैं? इसके बड़े वादे हैं। लाइक इसके बड़े वादे हैं, promises, you know. Like मैं innovations करता हूँ म्यूजिक में, और उसका पाग लगे रैन द्वारे बस दे रैन लड़े दी खैर होवे। ब्रदर विकी, I need your help again. क्या करूँ? आपके होंठ बड़े हैं, आप कर दें, मुझसे हो नहीं। ठीक, आप हमारे मोटरसाइकिल को स्टार्ट मुंह से वो कर देंगे। प्लीज, उन्होंने भी कह दिया। हाँ चलिए कर देता हूँ। बुलाई खैर लड़े दी खैर होवे, वो भी अपने ना हुए। अच्छा हावी, ये आपके बारे में मीरब के साथ जो स्कैंडल आया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, वही आप लोगों की बातें, सोसाइटी की छोटी सोच, पाँव में मोच। ओ, मोच से याद आया, मेरे पाँव में मोच है। वो भी अपने ना हुए, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, अरे पिया। जितने भी आपने गाने गाए, आपका एक भी नहीं, टांग सिर्फ आपकी है। अच्छा हावी भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी ये जो दाईं टांग है, ये 1 लीटर में कितना करती है? माय गॉड, लाइक आप बहुत कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब
लाइक मुझे ये आता नहीं है, आई एम सो डार्क ना, तो आप यू आर वेरी फनी गाइस, यू आर, तो मैं डार्क, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और कॉमेडी से लेना देना बैंकर नहीं भी है। रहे हैं आप। या बैंकर भी, और आप नोट भी ऐसे गिनते थे। यार बैंक च गाना भी इस तरह गाते सन बैठे ना, कोई भी क्लाइंट आता सीधा इन्हां को चले जाते, मैंने बुला रहे हैं। सो सैड यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, माई लाइफ इज सो डार्क। कि आप नहीं फंसे, आपका पैर बबल गम में फंसा हुआ है। आपसे जुनैद साहब ने पूछा था कि आपका इतना अच्छा भला नाम था अब्दुल रहमान साजिद, तो आप हावी कैसे हो गए? हाँ या लेडी, वेरी गुड क्वेश्चन। हावी कैसे हो गए? देखिए, कौन हावी नहीं होना चाहता इस दुनिया में? जबर जेर के ऊपर हावी होना चाहता है, वाव पेश के ऊपर हावी होना चाहता है, और ताकतवर कमजोर पे हावी होना चाहता है, हुकूमत अपोजिशन पे हावी होना चाहती है। तो ये एक फिलॉसफी है, एंड लाइफ इज सो डार्क। ओह, यू नो व्हाट, मैं आप तीनों पे हावी होना चाह रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हो नहीं पा रहा इस वक्त। होके दिखाऊं आपको? जी जी। जट चढ़या कचहरी, जट चढ़या कचहरी, ते टांगा आ गया कचहरियों खाली, ते सजना नू कैद भुल गई। हाय हाय हाय, सजना नू टांगे पे भी उन्होंने कैद। किक लगा ली है, वाह ये वाह। अच्छा, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि आप तीनों मुझे ले रहे हैं इजी। आप तीनों लोग हैं बाबे, आई एम जेनजी। गो के मेरी उम्र छोटी है, मेरा कद, और असील मुर्गा देखा है आपने? वो और मैं सिमिलर हैं। वो भी अपने ना हुए। ये क्या है आपकी बातों का आपस में कोई रब्त ही नहीं है, क्या बोली जा रहे हैं आप? जेंजी, जेनजी, या जेनजी यही पसंद हाँ, करती यही है। है। आई लव जेनजी एंड आई लव जेनजी, मी लव जेनजी। अच्छा बात सुनिए, आप सिर्फ ये दाईं टांग से ये करतब कर सकते हैं या बाईं से भी कर सकते हैं? थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आई एम रियली हैप्पी कि आपने फर्स्ट टाइम जब से मैं आया हूँ आपके शो में, आपने एक लॉजिकल क्वेश्चन अब किया है। अच्छा, ये जो मेरी टांग है, पहले मैं ये कॉन्सर्ट पे बड़ी चलाता था, तो ये खराब हो गई, इसकी नाड़ें ना खत्म हो गई हैं, तो अब ये वाला ताज़ा पीस निकाला। अच्छा वो गाने वाली है, ये किसी के मामले में अड़ाने वाली है। आप हमारे उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि अब्दुल रहमान साजिद से आप हावी क्यों हुए? इसकी खास वजह क्या थी? नो, मैं आपको जवाब देता हूँ। लाइक ये बहुत बड़ी लॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड जर्नी, एंड यू नो कि मेरी लाइफ भी डार्क है। मैंने रखा ये नाम, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट। एक हमारा इलाका है पतोकी, वहाँ पे मैंने जो है वो पत्तों की से concert- आपने कैरियर का आगाज या किया। करियर से मैं उस जमाने में करता था, एंड वहाँ पे एक चौधरी कबीर साहब हैं, उनकी सिफारिश पे मुझे चौधरी बहुत कबीर की कॉन्सर्ट। सिफारिश से, वो भी पत्तों की में? या ही इज अ बिग नेम, ही इज अ बिग नेम, एंड चौधरी साहब को आप जानते नहीं वो हैं क्या? क्या है? ही इज अ बिग एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मैंने सही बोला एंटरप्रेन्योर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो करते क्या हैं चौधरी कबीर साहब पत्तों की वाले? इनकी करियाने की दुकान है। अच्छा एक तरफ 2 दाल की बोरियां होती हैं, एक तरफ आटे की और एक तरफ चावल की, अच्छा, बीच में यूरिया होता है। 2 साल कबीर साहब जेल भी रहे हैं, चौधरी कबीर। उन्होंने चावल के अंदर यूरिया मिक्स कर दिया था, जिसने खाया वो लंबा हो गया। अच्छा, आप भी वही कहा नहीं लंबे हुए? मैंने 1.5 चावल खाया था। पत्तों की में गाने से आपके नाम का क्या ताल्लुक है? लाइक आई वॉज बिजी इन माई कॉन्सर्ट। जैसे मेरे पीछे एक बहुत बड़े बैनर पे मेरा नाम भी वहाँ लिखा हुआ था, क्या? प्रॉपर बड़े नाम से, कि अब्दुल रहमान साजिद, स्पॉन्सर्ड दीन मोहम्मद खल बलोला वाले। अच्छा, जी। जबरदस्त। तो वहाँ मैंने बहुत कॉन्सर्ट किए, और पीछे से एक आवाज़ आई, लाइक साजिद है, तो उसने कहा कि लाइक ऑब्वियसली पेंडू उसमें कहेगा कि कैसे? ओए साजे माजे। ओए ओए ओए। आई फेल्ट रियली ऑकवर्ड, तो तब से मैंने अपना नाम हावी रख दिया। अच्छा 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 अच्छा। और यकीन जाने फिर तो और ज्यादा आवाजें आना शुरू हो गई। अच्छा। साजे आ साजे आवे, साजे आ वे साजे आ, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो उसे। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बहुत ज्यादा सासी नींद पूरी कर ली ਤੁਹਾਡੀ आइटम मजबूरी है। आपने गिलगित के पहाड़ जो थे ना वो शर्मिंदा करती है। यू नो विकी साहब, मैं अपने गांव में 2-2 एकड़ चारा ऐसे काटता था, यूं साफ हो जाता। अगर आपके साथ हमारा भाईचारा ना होता। आपको पता है मैं अपने खानदान में कदावर शख्स मशहूर हूँ। अच्छा, वो मीरब वाली बात भी आप गोल ही कर गए हैं। क्यों पहना था कोट आपका? ओह माय गॉड, छोटी सोच पाँव में मिरोब। क्या होता है? लाइक मीरब का ही मीरब क्वेश्चन। ने अपने लाइक तो मोच अपनी जगह मीरब को डाल दी ना। लेकिन उसकी अपनी तो मिरोब है ना। देखिए, मैंने उसको जब देखा ना, वो ठठर रही थी सर्दी से, लाइक
सो मैंने उसको देखा, वो ठठर रही थी, तो मैंने कहा मीरब व्हाई आर यू ठटरिंग? तो मुझे गुस्से से कहती है कि वे अंतरिया मैं ठठरन नहीं डई, मैंने ठंड लग रही। मैंने कहा ओके, लाइक देन आई गॉट टू नो ओ मोया ते आकड़े चलो एक ही गल है, लाइक वहां से। तो मैंने उसको मैंने यस ट्रेंच कैमल दिया, वो ठट और तो पखा बंद कर देने से कोट जरूर पाना से। मीरब की जगह कोई और होता एज ह्यूमैनिटी, क्योंकि माई लाइफ इज सो डार्क, मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। लेला भी होता मीरब की जगह, मैं उसको वो कोट पहना देता। अच्छा अभी साहब ये बताएं कि आपने बसंत पे कोई गाना नहीं गाया, वरना आप तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बच्चों की झांडू तुरवाई हो उस पे भी आप गा लेते हैं। मैं बसंत के कॉन्सर्ट में मीरब के साथ था। अच्छा, लेकिन गाया क्या? गाया कुछ नहीं, सिर्फ लोगों की डोर ही खराब की थी उथे पैर मार। गाया क्या? मैंने गाया नहीं, मैंने पहनाया, अच्छा कोट पहनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हावी, आपने लोगों के कवर सॉन्ग ही गाए हैं, आपके पास अपना क्या है? मेरी अपनी टांग है। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गाया तुमसे, उसने जब जुल्फे पर। सर आप शो जल्दी बंद कर दें वरना टांग बंद नहीं होगी और छोटी हो जाएगी। नाज़रीन क्या मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सुहाना आज आप फिर लेट आई हैं, आधा घंटा लेट शुरू हुआ है शो। आपने परसों ही वादा किया था कि यार आइंदा के बाद मैं लेट नहीं होंगी। लाला आपने वो नहीं सुना हुआ कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए और वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। अच्छा शेरो शायरी में ना नहीं, बात वो टालें। आपसे पूछ रहे हैं कि लेट क्यों आए थे आप? सर, तुम मैं शायरी सुना रहे हो। पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई बात है, जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि इस जगह मैंने टाइम पे पहुंचना है, वहां मैं कभी नहीं पहुंच ऐसे पाती। पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है ना, सबसे वो यही है कि हर काम जो गलत हो जाए ना वो अल्लाह पे डाल दो। आपने भी अल्लाह मियां पे डाल दी। सर बंदा तो कोशिश कर रहे होता, लेकिन बंदा कोशिश करे तो बंदा क्यों नहीं कर सकता? अब देखें, मैंने अभी रिकॉर्डिंग पे आना था, अब गाड़ी में फ्यूल नहीं था। शाहाना की एक बहुत बुरी आदत है, वो कह रही थी जब जाते हुए डलवा लेंगे, जाते हुए डलवा लेंगे। अब घर में गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही, मतलब लास्ट मोमेंट पे उसको था कि ये पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल आधी पाकिस्तान की कौम जो है ना हर काम लास्ट मोमेंट पे करना चाहती है, बल्कि आधी पाकिस्तानी कौम क्या पूरी पाकिस्तानी कौम। और ये हमारे तरक्की ना करने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम हर काम जो है वो बिल्कुल एट 11th आवर करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि गिनती में से अगर 11 निकाल दिया जाए ना तो फिर हम तरक्की कर फिर हम 10th आवर पे करेंगे। राइट। चलो 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा ना। ब्रिलियंट आइडिया वैसे। सर फिर 11वां घंटा काट ही दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर बंदे के जहन में ये होता है कि मैंने ये करना है, उसको एहसास भी होता है टाइम का भी, लेकिन आदत आदत इसीलिए है कि हमारा माशरा बहसियत मजमूई इस बात का आदी नहीं है कि वक्त पे काम करना है, और हम पाबंद हैं वक्त पे काम करने के। अब यूरोपियंस को देख लेना, उनको पता है कि 11 बजे का मतलब है 10:60। हाँ यस, हमारे नजदीक 11 बजे का मतलब है 11:45। बिल्कुल सही बात है। ऐसे यहीं ही से है। खराबी शुरू होती है। हर काम हमारे जहन के किसी नेहा खाने में किसी ने पता नहीं एक पढ़ के फूंक दिया हुआ है यहाँ पे दिमागों में कि कोई बात नहीं अभी वक्त पड़ा है। हाँ, अभी और वक्त इसीलिए वो मीम्स में इस्तेमाल होता है, रुको जरा, रुको। जो काम करने लगते हैं तो पीछे से कहीं से आवाज आती है, रुको जरा, अभी वक्त पड़ा है। अभी बहुत वक्त पड़ा है। बिजली का बिल जमा हो या कोई दुनिया की बात है, कहीं ना कहीं आपके पास वाफिर वक्त मौजूद होता है, बहुत वक्त फारिग बैठे होते हैं, आसानी में आप वही काम जो है वो कर सकते हैं आसानी से, लेकिन आप नहीं करते इसलिए कि हमारी तरबियत बचपन से ही ऐसी की गई है कि नहीं जब वक्त आएगा तो करना तब कर है। और जब वक्त आता है तो पता चलता है कि जी 2 दिन बिजली का लेट बिल हो गया, तो आप कितने पैसे जुर्माना पड़ गया? 8,000 रुपए। सर आपने तो बड़े डिसेंट तरीके से कह दिया ना कि कर लेंगे अभी वक्त पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साढ़े पास एक कहते ने और कर लांगे, ओ हले बड़ा वक्त पे है। सर इसी बात पे वो सियाने एवें तो नहीं ना कह के गए कि अच्छा, सियाने कह के चले क्यों जाते हैं? नहीं, अगर इतनी अच्छी बात है तो सियानों को समझानी भी चाहिए बैठ के। सर वो इसलिए चले जाते हैं कि हमारे जैसे सियाने बैठ के आगे समझाएं। जुनैद साहब मैं बताता हूँ आपको तारीखी बात कि सियाने क्यों चले जाते हैं। जब तक सियाना दुनिया में जिंदा रहता है उसको सियाना कोई मानता ही नहीं। जब कब्र में चला जाता है फिर सियाना मानता है। फिर गोरकन कहता है सियाना नंबर 11 हो पे है तो सियाना नंबर 13 हो पे है। अच्छा लाला तेरा मतलब है कि सियाना कवाड़ ली मरना पैंदा है।
अच्छा सर, वक्त पर काम ना करने के हवाले से हमारे बुजुर्ग एक और बड़ी अच्छी बात करके गए हैं। ये वाली बात है, ये पहले वाला बुजुर्गी करके गया नहीं है, है ये दूजा दूसरा। सी बूवे आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। इसका मतलब भी तो बता दो ना व्यूअर्स को। इसका मतलब ये है कि लड़की के कान ही नहीं छिदे होते, दरवाजे पे बारात आ गई है। और जुनैद साहब, हमें तो वक्त पे काम ना करने की इतनी बुरी आदत है कि हम वक्त पे शादी नहीं करते, और अगर शादी कर भी लें तो औलाद वक्त पे नहीं होती। सर फिर सियाड़े ने एवं नहीं एक सीखी। मिनट है, मुझे बताओ कि सारे सियाने तुम्हारी फैमिली में थे तो तुम सियाने क्यों नहीं हुई फिर? सर आज आपकी सियाने से ही मुलाकात है, आपने पछाना कभी नहीं। वैसे जुनैद अच्छा, साहब, सियाना साहब क्या फरमा के गए? वेले दी नमाज ते कोयले दी ये टकरा। हाँ, ये भी देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सर फिर ਤੁਹਾਡੇ नाने दादे अंग्रेज होणगे, साडे सियाने ते यही मिसाल देंदे ने। चलो उर्दू में बता देता हूँ। अमल बर वक्त होना चाहिए था, जमीन नम थी तो बोना चाहिए। बहुत खूबसूरत, क्या बात, बहुत। ये गालिबन अहमद कमाल परवाजी का शेर है। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है। कमाल कमाल। आप यकीन करें कि हम इसको वक्त की बचत समझते हैं कि कोई बात नहीं, अभी जो वक्त है ये बड़ा कीमती है। जब आखिरी वक्त आएगा, ये आखिरी वक्त से मुराद इंसान का आखिरी वक्त नहीं, जब 11th आवर आएगा तो वो वक्त शायद बड़ा खुला डुला होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त होगा। उस वक्त जो है वो दिन जो है 24 घंटे की बजाय 28 घंटे का हो जाएगा। हमारे ज़हनों के किसी गोशे में ये बात मौजूद होती है। हालांकि अंग्रेज बिल्कुल सही कहता है, वो कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। वाह, ये जो कल पे काम डालने वाली आदत है ना, ये वक्त की चोर है। हाँ बिल्कुल। सर मुनीर नियाजी साहब, हाय हमेशा देर कर देता हूँ मैं जब कहीं अपड़ना हो। क्या क्या हमेशा देर कर देता हूँ मैं जब कहीं अपड़ना हो, किसी से उधार फड़ना हो या दिल का चोर फड़ना हो, हाय 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 हाय, किसी से डांट खानी हो या गाड़ी की किस्त पहुंचानी हो। वाह जी, हमेशा वाह, देर वाह, कर वाह। देता हूँ मैं। हाँ। मुनीर नियाजी साहब की रूह ऐसे तड़प रही मुनीर हो। नियाजी मरहूम ने देखे देर की कहाँ कहाँ है। ओए, अच्छा, मुनीर नियाजी साहब के बारे में ये एक बात मंसूब है उनसे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और फिर जब मुशायरा पड़ा तो बार बार ये फरमाने लगे कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। उन्होंने अभी इतना ही कहा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हॉल में से आवाज आई, दूजी करने लग गया था, जरा देर नहीं सी लाई। मुबस्सिरीन हजरात मुतवज्जो हों, खबर हाजिर है। चीन में बतख के पेट से भारी मालियत का सोना बरामद। सोने स्मगलर थी और सोने के टुकड़े बतख को पकाते वक्त बरामद हुए। हाय वाह हाय हाय हाय। सर सोने दा आंडा देने वाली मुर्गी ते सुनी सी, ए बतख पहली बारी सुनी। अब देखना है इस खबर के नशर होने के फौरन बाद बतखों के रेट आसमान से बातें करने लगे। बात अच्छी है। नहीं सर, नहीं होंगे। ये बत्तख पाकिस्तान में थोड़ी थी। जहाँ पे भी थी, हम दाव लगाने से नहीं गुरेज करते, पैसे ये आने चाहिए। ये तो अच्छा लाला, तुम्हें बताऊं कि बतख के पेट से सोना क्यों बरामद हुआ? क्यों? उस बतख का शौहर जो था वो नशाई था और वो जिद करता था बीवी से कि ये जो तुम्हारे पास सोना है ना, ये मुझे दे दो। उसने अपने पेट में छुपा के रखा हुआ था ताकि वो बेच ना दे। बेच ना सके। अंदाजा कर, ये भी तो हो सकता है वो टैक्स चोर बतख हो, उसने टैक्स बचाने के लिए सोना पेट में छुपाया। क्या ये भी हो सकता है कि मालिक ने उसके पेट में छुपाया सोना? हाँ, ये भी हो सकता है। हम ऐसी खामख्वाह बेचारी नेक बुजुर्गवार खातून पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर जी देखो कैसियां अमीर कौमां ने कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤਖ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰੀ, रसौली, गैस, ऑपरेशन के दौरान भूली हुई कैंची, तौलिया और रिश्तेदारों के खिलाफ बुग़्ज़। वैसे इस बतख को अगर पाकिस्तान में सोने का रेट पता चल जाता ना तो उसने पाकिस्तान आके खुद अपना सीना चाक करके निकाल लेना था। इतना महंगा। सर ये जो पेट्रोल ने चीखें निकलवाई हुई वो तो हर जगह सुनाई दे रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि गरीबों ने इसका कैसे जुगाड़ लगाया है। ओए, वीडियो में देखें। सर इसने तो उस बंदे के भी दांत खट्टे कर दिए जो कहता था कि मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, चेक करो किथे डाई है वैसे मंजी। सर रिस्की काम है। हाँ। बहुत रिस्की काम है और इसको अप्रिशिएट तो बहरहाल नहीं किया जाना चाहिए। मजबूरी के आलम में भी मेरा ख्याल है कि ये हरकत ठीक लेकिन नहीं सर अवाम मजबूर तो है ना। हाँ बस है यही ना, तो, हाँ। ये सोचना तो हमारे हुक्मरानों का काम है ना कि अवाम किस कर्ब से गुजर रही है।
और अलमिया देखे कि वो गुजर रहे हैं तो पीछे पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है। हाँ जी, और पेट्रोल पंप इसको हसरत की निगाह से देख रहा होगा। यस। हमारी महफिल में एक बहुत ही प्यारी सिंगर मौजूद हैं जिनका नाम है उम्मे रुबाब। चलिए उनसे गाना सुनते हैं जी। चल हो खाना परा जान विरे तेरा वसदार वे मिकरान खाना तेरी हो के जे रुल दी की कहणगे जग दे खान खाना मसला रब नावे मैनू दस जामी मेरा मुक जाए रोण कुरलान खाना सरदार जे तू चंगिया गल ला दस मंदियां के धरनू जान खाना मोड़ मुहारा सावल वे कैया देरा हालाया ने मोड़ मुहारा सावल वे कैया देरा हालाया ने। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा आखिर जी, वो जो हम दरख्तों को अगर ख्वाब सुनाने लग जाएं, इन परिंदों के तो फिर होश ठिकाने लग जाएं। तो ये दरख्तों को ख्वाब सुनाने का जुनून किस उम्र में शुरू हुआ? मैं उस वक्त मैट्रिक में था जब पहली बार आप खड़े हो के आप किसी दरख्त को ख्वाब सुना रहे थे तो करीब से गुजरते हुए किसी ने ये तो नहीं कहा पागल ही हुए? शायरों को ये कहा जाता है। अच्छा, ये तो मजाक से कह रहे हैं। तो ये गज़ल बड़ी मकबूल हुई, तो बहुत मकबूल हुई मैं है, आपके हजूर पेश करता हूँ। हम दरख्तों को अगर ख्वाब सुनाने लग जाएं, इन परिंदों के तो फिर होश ठिकाने लग जाएं, हाय हाय और आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर लें, हाय आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर लें, ऐन मुमकिन है पलटने में ज़माने लग जाएं, ऐन मुमकिन है पलटने में ज़माने लग जाएं, हम नवाफिल में तेरे नाम की तस्बीह ही करें, यूं भी मस्जिद में तेरा हिजर मनाने लग जाएं, उजागर तुमसे मेरे ख्वाब नहीं ठीक बने। बहुत अच्छा शेर है, कमाल का शेर है। उजागर सामीन जरा जरा हाज़रीन सामीन सब लोग जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये हासिल गजल है जरा। उजागर तुमसे मेरे ख्वाब नहीं ठीक बने, बस यही सोच के फिर चा घुमाने लग जाएं, और हजरत कैस तेरे ख्वाब की बैत करके हम किसी दश्त में फिर नाम कमाने लग जाएं, हम हैं तन्हाई के मारे हुए कमरे के मकीन, जो भी मिल जाए उसे दोस्त बनाने लग जाएं। और लाला भाई आपके लिए शेर है, हम नए दौर के आशिक भी अजब हैं कि नदीम, जो भी मिल जाए उसे शेर सुनाने लग जाएं। मटीरियल सस्ता हो जाए, घर की एक और मंजिल बनाने लग जाएं। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। ये मकसूद बुलेदी साहब हैं जी, ये खास तौर पे आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं कि मैं मकान बना रहा हूँ अपने साले के मुकाबले में। अच्छा, साले के नहीं, साले के घर के मुकाबले में। ठीक है, तो कहते हैं कि 4 मंजिलें डाल चुका हूँ और चौथी मंजिल जो है ना वो उसके माथे पे मैंने कोई मिसरा या शेर लिखना है। जी जी, ये उसके लिए आपके पास हाजिर हूँ। तो बस सर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, कोई अच्छा अच्छा शेर बता दे ताकि मेरा साला सड़ जाए वो शेर की ऐसी ऐसी उसकी जो है वो बुनत हो कि पता चल जाए ज़माने को कि यार घर पे कोई लिखी हुई है। ये शेर मैं फिर स्पेशली जो है ना
लाला भाई को कहूंगा कि ये जरूर वाह, लिखवाएं। इतनी जल्दी मान गए आप। हाँ जी। आंखों से अपनी दूर आए हाय। उजाले पड़े रहे, अरे आंखों से अपनी दूर उजाले आंखों उजाले से पड़े अपनी रहे। दूर उजाले पड़े रहे, लम्हे फिराके यार में काले पड़े रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया ने, ये शेर आपने लिखवाना है। दुनिया ने तेरे सामने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी जुबान पे ताले पड़े ताले रहे। पड़े रहे। वाह, ये दुनिया शेर- ने तेरी सामने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी जुबान पे ताले पड़े रहे। वाह, वाह, इस सहदे कम शिनास में मेहनत के बावजूद हाथों से अपनी दूर निवाले पड़े रहे। हाय, क्या झूठों के इस हुजूम में सच बोलने के बाद अगर मुझे तो जान के लाले पड़े रहे। आगर साहब, ये पूरी नज़म में शेर में साले के जलने का जिक्र ही नहीं आया। भाई क्या फायदा इतना महंगा मकान बना के, इतनी वो सीमेंट बिजली लगा के, साला तो जला ही नहीं। अब क्या था शेर आखिरी? झूठों के इस हुजूम में सच बोलने के बाद हाँ, अगर मुझे तो जान के लाले पड़े रहे। जब तक थे मेरे हाथ में 4 पैसे बुलीदी, तब तक मेरे पीछे मेरे साले पड़े रहे। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, अब वो जरा आंखें वाली गजल हो जाए। शहरे पतझड़ में किसी ख्वाब से आ रही आंखें, आहा, वाह, शहरे पतझड़ में किसी ख्वाब से आ रही आंखें, तूने देखी है कभी नींद की मारी आंखें, तूने देखी है कभी नींद की मारी आंखें, मैं लगा सकता हूँ दरिया की खामोशी का सुराग, मैंने देखी है मेरी जान तुम्हारी आंखें, मैंने देखी है मेरी जान तुम्हारी आंखें, हैं मनाजिर जो बसारत से तही देखने हैं, काश मिल जाएं मुझे आज उधारी आंखें, काश मिल जाएं मुझे आज उधारी आंखें, शाम गिरिया की कसम ऐसे सबक मौसम में, हंस ना पाएंगी कभी रंज की मारी आंखें, वाह वाह, बहुत हंस क्या ना कहना। पाएंगी कभी रंज की मारी आंखें, वाह। जहाँ चांद को सुए फलक देख के मैंने आगर दीद के बाम पे एक रोज उतारी आंखें। और एक और मकता है, तुम मुझे ख्वाब की बस्ती में मिलोगे आगर, जब ताकुब में नहीं होंगी ये सारी आंखें। और ये जो बंद बंद लग रही हैं तुम्हें मेरी आंखें, ये नींद से नहीं है। अच्छा, ये जो बंद बंद लग रही हैं तुम्हें मेरी आंखें, ये नींद से नहीं है। मैंने मारी ही लड़कियों को है सारी जिंदगी ये सारी आंखें। वाह वाह, लड़की ने घूटे मारे होने तेरी अखा से। एक ने मारा था फरजाना ने, ये मेरी रीढ़ की हड्डी पे लगा था V5 पे। V5 नहीं होता, C5 होता है। नहीं, V for वट्टा यहाँ लगा। ओके, ठीक है। अच्छा आगर भाई ये बताइएगा अच्छा कि एक मिनट जुनैद साहब, पहले हम दोनों में क्लियर कर दें कि मेहमान कौन है। आप दोनों मेजबान हैं, मैं मेहमान हूँ। अच्छा आगर भाई ये बताइएगा कि वो कौन सा कलाम है जो आपने पूरी रूह से लिखा हो और लिखा भी ठीक गया हो, आमद भी ठीक हुई हो और वो उतरा भी ठीक हो, लेकिन उसको वो पजीराई ना मिली हो जिसके आप ख्वाहिशमंद थे? मैं उसके कुछ शेर आपको इरशाद। सुना देता हूँ। फूल देखो या कहीं पे खार देखो, फूल देखो या कहीं पे खार देखो, चुप रहो, चुप रहो। साहिबाने इल्मो दानिश मेरी मानो, चुप रहो। हुजूर वाला ये कौन सी पढ़ रहे हैं? ये तो मैं अपने वीलॉग में पढ़ चुका हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कुछ शेर हज़फ कर दीजिएगा जी, इरशाद। फूल देखो या कहीं पे खार देखो, चुप रहो, साहिबाने इल्मो दानिश मेरी मानो, चुप रहो। खौफ के बहरे तलातुम में है हिचकोले बहुत, आहा, डूब भी जाओ तो मेरे ना खुदाओ, चुप रहो। वाह वाह, बहुत। बागबां के हाथ में है एक पजमुर्दा चराग, आहा, पेड़ सारे जल भी जाएं तो परिंदों चुप रहो। वाह वाह, हुक्म है मुझको फकीह शहर का आगर नदीम, आहा, जुल्म सह कर भी ना अपने होंठ खोलो, चुप चुप रहो। तीसरी के बाद चौथी मंजिल बनाने लगा LDA वाले आ गए। तीसरी के बाद चौथी मंजिल बनाने लगा LDA वाले आ गए, 500 निकाल के मुट्ठी में थमाया और कहा चुप रहो। वाह 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 वाह। जी आखिर साहब, अब कोई ताजा कलाम सुना दें। है तो अब तक क्या बासी सुना रहे थे? ये 20 साल पुरानी ताज़ा गजल है। आई लाइक इट। जी इरशाद। रास्ता हिजर का दुश्वार नहीं कर सकता,
जिंदगी और तुझे प्यार नहीं कर सकता, और एक दो लोग यहाँ होंगे मेरे हामी भी, आहा, शहर का शहर तरफदार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे एक यार। दो लोग यहाँ होंगे मेरे हामी भी, हाय हाय हाय। शहर का शहर तरफदार नहीं कर सकता। रत जगे मेरे मुकद्दर में बिछाने वाले, मैं तुझे नींद से बेदार नहीं कर सकता, बहुत अच्छे। और एक ही बार मैं रोकूंगा तुझे जाने से, एक ही बात की तकरार नहीं कर सकता। तुझसे रिश्ता है मेरा आँख की वीरानी का, हाय हाय। मैं तेरी जात से इनकार नहीं कर सकता, और एक दो बार तो रह लूंगा लाला जी, एक दो बार तो रह लूंगा तेरे झूठ पे चुप, जाने जा मैं ये लगातार नहीं कर सकता, जाने जा मैं ये लगातार नहीं कर सकता। इसलिए उम्र से बैठा हूँ मुकफ्फल करके, दिल से इस शहर को बाजार नहीं कर सकता। वाह, वाह, बहुत हर बड़ा शायर जो है उसने वालदैन पे कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी ये कोशिश जरूर की होगी और बहुत खूबसूरत की होगी, ये भी हमारा गुमान है। पंजाबी की नज़्म है ये, जब वाले साहब की कब्र पे गया तो मैंने वहाँ कुछ लिखी। ये हम सब जो लोग शहर में आप बसते हैं उनका अलमिया होता है। किन्ने वरियां बादो यारो, अज मैं अपने पिंड आया सी, सारे रस्ते सोचदा आया, हाँ, चुम के मां दे पैरां नूं मैं आहा, कब्रस्ताना वल जावांगा, हाय कब्रस्ताना वल जावांगा, बाप दे पैरां वल्ले बह के दुख सब दर्द हयाती वाले सारे खोल सुनावांगा। किंज हनेरी रात मैं कटी, किंज मैं दिन गुजारे ने, किन्ने औखे वेले बापू तेरे बाज गुजारे ने। किन्ने वरियां बादो यारो, अज मैं अपने पिंड आया सी, सोच रहा सी बाप दे पैरां वल्ले बह के सारे दुख सुनावांगा, पर ओनू कुछ दस नहीं सकिया, मैनू रोन तो वेल नहीं लभी, अखां दे बंद टुट गए सारे, हड़ विच अखरू रुड़ गए सारे, जो कहना सी कह नहीं सकिया, किन्ने वरियां बादो यारो, अज मैं अपने पिंड आया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कमाल। अच्छा जी, फिर आ गई हैं 4 ऑप्शंस, मेहमान भी एक है और जवाब भी एक है। सवाल ये है, एक शायर के तौर पर आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? ऑप्शन नंबर 1, किताबों की फरोख्त, मुशायरों में दाद, कारेइन के दिलों में जगह, या फिर बीवी का वाह 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 कहना। ये आखिरी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। अच्छा, कि आपने घर में रहना है, अगर बीवी आपकी शायरी से तंग आ गई तो फिर आप कहाँ रहेंगे? यार रहेंगे नहीं, ये हाँ, पूछें। रहेंगे भी या नहीं रहेंगे? ये कहें आपको शायरी छोड़नी ये पड़ तो सकती है। बाद की बात है, कहाँ रहेंगे? ये तो चंद खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये सवाल आता है, कहाँ रहेंगे? वैसे जब भाभी वाह वाह कहती होंगी तो आप आगे से कहती होंगे, तू भी सुखन शनास था, दर्द आशना न था, तूने भी शेर सुन के फकत वाह वाह की। वाह 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 वाह। बुझते हुए चिराग की वहशत में काट दी, हमने शबे हयात अजियत में काट दी, रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर, यानी हमारी बात भी उजलत में काट दी। मैं चाहता था शहर से बनती नहीं बनी, अपनी तमाम उम्र ही हिजरत में काट दी, तेरे बगैर जीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट मुरव्वत में काट दी, तेरे बगैर जीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट, तेरे बगैर जीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट मुरव्वत में काट दी, आधी तो उम्र तेरे लिए हमने की खराब, बाकी जो रह गई थी मोहब्बत में काट दी। नाज़रीन, क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपने थानों में मुल्जिमों को पांजा डलते ज़रूर सुना या देखा होगा, लेकिन दूल्हा दुल्हन को शगन डलते नहीं देखा होगा। ये दिलचस्प सूरत हाल आपको दिखाते हैं अपने आज के स्किट में। ऐसा जो साहब ज्यादती हुई है, पता तेरे ना आई बड़ी ज्यादती है कि तेरी आवाज एडी साफ है। HSO साहब मैं गया, HSO नहीं, हम मरे SHO गए, मैं मुंह ऐसे नहीं निकला पहले, ये हुण क्यों निकले? पहले नहीं निकलेगा, ऐसो बाद HO नहीं निकलेगा। हाँ, की प्रॉब्लम हुई है? सही है, मैं पे आया सही भाई मनता मादा है, शादी हुई है। अच्छा, ये तानू पता नहीं चंगा भला सोना देगा, ये तो ਹੁੰਦਾ ना कि बंदे की शक्ल सूरत सोहनी नहीं है, या बंदे की लत्त बांह टुटी है,
फिर शादी नहीं होती चंगा भला ते शादी लेट क्यों हुई सब बीमार नलायक तो नहीं तू किधरे वेला तो नहीं तू किधरे और वो लड़की वाले नहीं मान रहे थे ना, इस लड़की तू किधरे और कर ला होर लड़कियां थोड़ियां ने तू इको लड़की ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ सर लव करता। नहीं सब बीमार बया है बीमार बया है ਅੱਛਾ इन्ना ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹਦੀ सही इन्ना कहानी है जिन्ना डॉक्टरों को है ਅੱਛਾ हफ्ता के पहले डॉक्टर ने वापस किया कि ले जाओ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਏ ਆ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਏ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਾਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਢੋਲ ਵਾਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈਆਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਕਾਏ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਆਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਆਤ ਲੰਘੀ ਉਤੋਂ ਮਾਈਆਂ ਚਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹਸਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੇ ਛਾਦੀ ਜਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੇ ਛਾਦੀ ਜਾਈ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ यार अरे ये क्या कह रहे हैं आप? शादी शादी हो आए शादी बारात जा रही थी। बैंडाए बजाए दिलता राजा में वाह भाई दा प्याया अमीद दिल दा जाया चुप कर बोलिया तेरे को सही नहीं जा रहा तो वड्डियां गाणियां नु हाथ पा रहा चुप सावी इन्हें बाहर कर दो मैंने दाजा हो जाए यार मैं मुलाजिम हूं ये बिल्लियां जो बाहर काट दे चुप करो अच्छा प्रॉब्लम की है मुद्दे पे आए आप लोग सर जी ये प्रॉब्लम है जिसको आपने हवालात में बंद किया हुआ है। इसका क्या प्रॉब्लम है शादी आप लोगों को इसका इससे क्या लेना देना सर जी हमारी शादी में आके ऐसे घुल मिल गए जैसे पुप्पी का बेटा हो या खाला का बेटा हो। मैंने तो इसके साथ डांस भी बहुत किया, सब समझ रहे थे कि कपल है। खाने वाली बात कर। सर सारी बारात को तो इसने लूट लिया है, इतना मिक्सअप हो गया था कि मैंने तो इसे 2-3 दफा चेंज भी ले लिया। नहीं तो आपने इसे चेंज क्यों लिया? सर हमने समझा कि ये हमारा रिश्तेदार है, जिस तरह से डांस कर रहा था, वेले दे रहा था भाई के ऊपर से, तो ले लिया मैंने भी चेंज। जी इसने तो 3-4 कापियां मेरे मुंह के पास से मारी हैं, नोट मेरी आंखों में लगे हैं। बने खाए पापा जी है। अच्छा कह कभी आया ताडे प्यादा ब्याह है देगा पीछे पईयां पईयां उतो एवें दोया आया चीनी किथे बई चीनी किथे बई अही कभी आगे कि यार इन्ना सान नहीं पाया जिन्ना इन्हें पाया यार। और सर जी सबसे ज्यादा शोर भी इसी ने डाला हुआ था कि बारात लेट होगी ना फिर मुझे कोई तो इसने किया क्या उसने वो बताओ। आपको क्या बताएं जी, बिद वाला ट्रंक भी इसने सर पे रख लिया था। और सही तरीके मुद्दे ते आओ ए दसो भाई होया की है। ब्याह तुरंत तो पहले तुम्हें पता है सारे पंजाब से रस्म हैगी बहनोई उसदा हुंदा है हाँ वो भी इन्हें मनवाया है। हाँ सर जी और तो और ये तो रूठ के चला गया था कि देख पे मैंने बैठना है, इसको वापस मना के भी हम लाए हैं। अब दसो तो सही है कौन है? ਉਹ ਦਾਦੇ अपने घर दे सारे तुसी लवाजमा दस देते ने इन्हें ऐ कीता उन्हें ऐ कीता है कौन है? सर जी सेरा बंदी के वक्त जो मुझे सलामियां हो रही थी ना वो भी इसी ने डायरी में लिखी है और मुझे ना साइड पे ले जाके मशवरे दे रहा था कि बीवी को सब कुछ सच सच बता देना, झूठ ना बोलना वरना आगे जाके ना प्रॉब्लम्स होती हैं। शायदा बेवकूफ बनाता सानू साडे दिमागां ते कब्जा कर लिया। अच्छा मैनू आके कहंदा कैमरे से ही पुआई पैसे दे। अच्छा मैं भी एदा बेवकूफ में देते मैं बात तो समझ आई यार ये कैमरे तक मुक्या सजी हो गई हूं ते कैमरे ना भी पीछे हो जांदा। सर जी पता की तुसी इन्हां दी स्टोरीਆਂ सुनो मैं इन्हां दे घरों जाके असल गल पूछ के आवां भई इन्हू क्यों फड़िया। सर जी मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, मैं भी लेके अंदर टोर गई। या अल्लाह कुछ दसोगे भी कि नहीं? सर जी मैंने इसे कहा इतना काम किया तुमने खाना खा लो, कहता नहीं नहीं पहले बारात खाएगी बाद में मैंने सोचा इससे मुखलिस बंदा है ही कोई। ओए दसोगे पता लगेगा है कौन है, ये तारीफां करी जा रहे हो, मरो दस दियो। साहब जी इन्ना मुखलिस सी साडे नाल मैं ते इस भैन ने दा इस्तिखारा भी करा लिया कि शायद रिश्तेदारी होई है। हुण मजे दी गल सुनो इस्तिखारा आया भी चंगा ही। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, मतलब थाने जो रिश्ता दे दीजिए। सर जी इसने तो पूरी बारात की वीडियोस भी बनाई और मेरे साथ सेल्फियां लेके भी अपलोड कर दी हैं। और सर इसने ये भी इससे पूछा था दिखा कैसी आ रही है। हाँ जी सर जी मन नहीं रहे अगर आखो तो मैं इन्हां नू एक एक पांजा ला दियां। मेरा ख्याल है ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? साडा नुकसान होया पानी गई खाइए यार ते गल ते दसो ना मरो। निकाह या मौलवी नहीं हुंदा हाँ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕੇ ਆਏ। सर जी फकीर आए ने, इन्हें अपनी जेबा च पैसे दिते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾੜ-ਵਾੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਓਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕਲੇਜੀਆਂ ਪੰਜੇ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪੋਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੇ ਅੱਛਾ ਪੋਤੇ। ਹਾਂ, ਕਲੇਜੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ। ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ को मार ना खावे, मोटा भी ते है दूल्हा भी। नहीं नहीं सर जी, इसको बाहर नहीं आने देना, जितनी लंबी जेल हो सकती है इसको करवाएं। और सर जी हमारे सामने इसको छितर मारे। मैं इसकी आई ओई सुनना चाहता हूँ। ਯਾਰ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? सर जी इसने मेरा दिल तोड़ा है। हाँ? सर जब इस्तिखारा ठीक आया ना तो मैंने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे इसकी फोटोज भी शेयर कर दी थी। ਓਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। सही चोए ने जेबा कतियां। ਉਹ ਆਪਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं सर नहीं ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਜਾ, ਜੋਬ ਕਤਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਪੁੱਤਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਫਰਾਡ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਏ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੀਏ ਕਾਤੀਏ ਜੇਬ ਤੇ ਪਿਓ ਕੀ। ਓਏ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਚੋਰ ਹੈ? सर जी मैं आपको बताता हूँ, जब मिलने का टाइम आया ना, नाई ने उठ के कहा ए कुड़ी दा चाचा ते कड्डो मुंडे दा चाचा। हाँ। दोवें इकट्ठे होए, जफियां पाइयां, मिलनी हो गई। अच्छा फिर नाई ने कहा ए कुड़ी दा मामा कड्डो मुंडे दा मामा। अच्छा सर दोवें खड़े हो गए, हाँ। जफियां पाइयां, मिलनी हो मिलनी गई। एक बंदा इनू जानदा सी, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੋਰ ਤੇ ਕੱਢੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਉਹ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਕੁੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੋਰ, ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਕੁੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। नाज़रीन ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी लेकिन हिकमत भरी बात ये कि जिस माशरे में गरीबों की अक्सरियत हो वहाँ पे दौलत की नुमाइश करना गलत ही नहीं बेहयाई के मुतरादिफ है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।